हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अवकलन का चैप्टर। इसमें हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चंस। तो हमने आपको 5 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की घात 5, हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका अवकलन स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे अवकलन। तो पिछली वीडियो में हमने जो भी बताया था यहाँ भी सेम वही काम करना है। आपको फार्मूला याद रखना है और जिसे भी x मानेंगे उसका हम दोबारा से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो अब हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के करेंगे। उधर हम एक जैसे एक को x मान रहे थे उसका भी अवकलन कर रहे थे, तो अब हम डायरेक्ट उसका अवकलन कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि d/dx u इंटू भी हो, क्या हो, u इंटू भी। दो चर गुणनफल में आ जाए और उनका हमें अवकलन करना होता है, तो कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम तो u, दूसरे का अवकलन करते हैं dv/dx, प्लस दूसरे को निकालते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं d/dx। ठीक है, ये होता है इसका अवकलन u इंटू भी। u इंटू भी का अवकलन क्या होता है, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो चलिए हम इसका अवकलन करते हैं। तो ये देखिए, इसको प्रथम मान सकते हैं, इसको u मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, b। ठीक है, तो अगर हम इसका अवकलन करें x से सापेक्ष तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष। सबसे पहले तो इसे y के बराबर मान लीजिए कि माना y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। हमने मान लिया कि ये y के बराबर है। अब x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब इससे ये u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो प्रथम क्या है, cos x क्यूब, दूसरे का अवकलन तो d/dx, इसका अवकलन करना है ना, तो साइन स्क्वायर x की घात 5, प्लस है तो प्लस भी क्या है, साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू प्रथम का अवकलन तो d/dx cos x क्यूब, हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू cos x क्यूब। अब d/dx साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। तो देखिए साइन और एक चीज़ और कि d/dx x की घात n हो, तो इसको लिख सकते हैं n x⁻n-1। पिछली वीडियो में हमने फार्मूला बता रखा है। ठीक है, तो देखिए ये इस साइन x स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन x की घात 5 का वर्ग। ठीक है, ये साइन स्क्वायर x की घात 5 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम मान लें कि ये x के बराबर है, मानते हैं कि ये x है, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा ना। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा, मतलब x के पावर n बन गया। तो x पावर n का अवकलन क्या होता है, n की जगह क्या है, 2। तो इस 2 इंटू x की जगह क्या है, साइन x की घात 5 का घात 2 में से एक घटाएंगे तो एक ही होगा। तो एक लिखे चाहे ना लिखे, मान में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, और जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन, तो साइन x की घात 5 है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। x की जगह क्या है, x की घात 5। ठीक है, x की जगह क्या है, x की घात 5, और x की घात 5 को फिर से दोबारा से अवकलन करें तो x की घात 5 का अवकलन होगा 5x की घात 4। ठीक है, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर x की घात 5 d/dx
कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? डी बटा डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। एक्स ये क्या है? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है, ये एक्स नहीं था, एक्स क्यूब था। तो फिर से इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3 को पहले लाएंगे, घात में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 3x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंटू में इंटू 3x²। ठीक है, फिर dy बटा dx। बस इसको थोड़ा सा सजा के लिख देना है। यहाँ देखिए 5 दूना 10, 10 पहले लिख दिया। x के घात 4 है तो x के घात 4, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। साइन x के घात 5 कॉस x के घात 5 कॉस एक्स क्यूब। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस। और 3 कम 3 ये है 3x² साइन स्क्वायर x के घात 5 और साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो यही है इसका अवकलन। ठीक है, तो यहाँ तक उतार लीजिए। बढ़ते हैं इसके आगे। 8वां क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स। हमें इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो बताया था कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो इसको y के बराबर मान लीजिए। तो माना y बराबर कॉस रूट एक्स। ठीक है, हमने इसको y के बराबर मान लिया। अब x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बटा dx। क्या हो जाएगा? dy बटा dx, d बटा dx। इसको कोष्ठक में बंद कर लीजिए, cos रूट में x। ठीक है, तो dy बटा dx इक्वल टू, देखिए cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन x। क्या होता है? माइनस का साइन x। x ये क्या है? रूट x। क्या है? रूट x। ये x नहीं है ना, रूट x है। तो इसका क्या कर देंगे? दोबारा से क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? दोबारा से अवकलन। फिर ये dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस का साइन रूट x। अब देखिए रूट x का अवकलन करते हैं तो सबको पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट में x। क्या होता है? 1/2 रूट में x। तो ये अगर यहाँ पे 1/2 रूट में x लिखेंगे तो ये नीचे ही तो आ जाएगा गुणा में। तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 1/2 रूट में x हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया इसका अवकलन। ठीक है, तो उतार लीजिए यहाँ तक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।